हेलो स्टूडेंट। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जो है डिटेल स्टडी करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर जो है अक्सर जो है एग्जाम्स में जो है शॉर्ट नोट्स में इस पे जो है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए लोकल चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन toward more electronegative atom by which one end become positively charged, partial positive का ये साइन है, and the other end जो होता है वो negative charged हो जाता है, that is partial negative charge, resulting in a permanent dipole in a bond। इससे क्या होता है कि जो बॉन्ड में होता है उससे परमानेंट डाइपोल बन जाता है। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक इस हाइड्रोजन, दोनों एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। आपस में क्या है शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाया। तो इनके बीच में जो है ये क्या है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इनका बराबर जो है शेयरिंग है इसमें भी और इसमें भी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है ये बीच में है, जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है इसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का है। अब यहाँ हमको वो मालूम है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है क्लोरीन की ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है या शिफ्ट करने की अपनी तरफ शिफ्ट करने की कैपेसिटी वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो क्या करता है ये हालत जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मिलकर जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग के थ्रू, ये क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है इंक्रीज कर जाती है और इस पे जो है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की हल्की कमी हो जाती है, तो इस पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इससे क्या होता है एक डाइपोल, डाइपोल एक निगेटिव, यहाँ इस पे जो है एक एटम्स पे क्या है निगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन आ जाता है। तो इस जनरेट हो जाता है, इससे क्या हो जाता है एक परमानेंट डाइपोल बन गया, यानी कि दो पोल पॉजिटिव और निगेटिव पोल जो है पोल बन गए हैं कंपाउंड पे। जैसे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका अरेंजमेंट ऐसे होता है। ऑक्सीजन की देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होती है और दो वाटर में दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन की ये क्या करेगा हाइड्रोजन की जो ये कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसको जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट कर रहा है दोनों साइड से। तो क्या होगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे हाइड्रोजन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में जो है लोकल चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो है इनमें जो है क्या है ये बीच में है, दोनों प्रॉपर बीच में जो है इक्वल शेयरिंग से है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है डिफरेंट होने के कारण जिस एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ क्या होता है लोकल जो है लोकल चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज जाती है टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, उसकी तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है उस पे जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, तो उस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है रिजल्टिंग इन ए परमानेंट डाइपोल, एक डाइपोल बन जाता है बॉन्ड इनके बीच में। इसी को हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट इन ए सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या है इनके बीच में जो है सिग्मा जो है क्या है सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि कोवल जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इनमें जो है पाया जाता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये जो है परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि हाइड्रोजन किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बन रहा है, ये जो क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं तो परमानेंटली जो क्या होगा ये इनके बीच में डाइपोल बना रहेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है कम है, तो ये जो है हमेशा जो है HCl में जो है हमेशा अगर हम देखेंगे तो जो है ये डाइपोल बना रहेगा इसमें। ये दो तरह के होते हैं,
पहला निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसी को हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, उसी को हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? When an electronegative atom such as halogen is introduced into a chain of atom, generally carbon atom, the positive charge is relayed to the other atom in the chain. देखिए, हमने अभी ऊपर बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन से है ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की जो है 2.5 के करीब होती है, जबकि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन की 3 अप्रोक्सीमेट 3 होती है। तो हाइड्रोक्लोरीन से जो है इसकी ज्यादा होती है। तो ये जो है अपनी तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, विथड्रॉ कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि क्या होगा? क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे ये जो है क्लोरीन से जो एडजेसेंट में है, सटा हुआ क्लोरीन जो कार्बन है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये कार्बन देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, इसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन। तो ये सेकेंड कार्बन इस क्लोरीन से दूर है, तो इस पे जो है क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा वो कम होगा। तो कम जो होगा, तो ये प्लस डेल्टा डेल्टा, यानी प्लस डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या हो गया? कि हमारा इस पे प्लस डेल्टा है, और इस पे जो है प्लस डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या होगा? कि इससे जो है कम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एक कार्बन यहां लगा देते हैं अगर हम, और तो क्या हो जाएगा? इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्लस डेल्टा 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 होगा, यानी कि इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे उससे कम होगा, और इस पे इसके अगर एक और लगा देते हैं तो इस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो नहीं होगा। केवल जो है इंडक्टिव इफेक्ट, जो चार्ज है, ये निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये केवल जो है 3 कार्बन तक ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, चौथे कार्बन पे इनका इफेक्ट नहीं शो होता है। यानी कि जो ये 1 2 3 कार्बन पे हैं, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये अट्रैक्ट कर पाएगा, और इन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे जो है इसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो है चेन क्या होगा? लंबी हो गई है, तो इसका जो है इतना पावर नहीं है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करे, तो यहीं तक ये अट्रैक्ट कर पाता है। तो हमने यहाँ प्लस डेल्टा डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा डेल्टा, यानी कि ये जो है हमने प्लस डेल्टा डेल्टा कर रहे हैं, वो जो है क्या है? उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्लस डेल्टा से कम है। तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी इनकी क्लोरीन और कार्बन के बीच में, क्लोरीन की अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी भी घटती जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इन पे जो है कम होता जाएगा। फंक्शनल ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन विच, जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये NOH, NH2, ये सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या होता है? Some groups such as alkyl group have tendency to release या donate electron and is indicated by the plus I effect. कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि एल्काइल ग्रुप, ये जो है मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, इनमें क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी रिलीज करने की प्रॉपर्टी होती है। देखिए, ये जो है इसकी तरफ जो है रिलीज कर रहा है, यानी कि क्लोरीन की तरफ शिफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसकी क्या है? क्लोरीन जो है अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या है? माइनस आई इफेक्ट। और ये क्या कर रहे हैं? ये जो है इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ जो है रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड द अदर साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। जिसमें इसमें इसकी माइनस आई इफेक्ट है, और ये क्या है? शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को इसकी साइड में, तो ये प्लस आई इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो जो है ये जो है हमारा प्रोपाइल है, इसकी जो है प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो है 3 कार्बन है, तो सभी जो है क्या करेंगे? कार्बन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे, और इसकी जो है कम होगी, और सबसे ज्यादा इंडक्टिव जो है कम किस में होगी? ये हमारा मिथाइल में होगी, प्लस आई इफेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल जो होता है, ये जो है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट जो होते हैं, ये हमारे जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, इसकी प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम एसिटिक एसिड का हम एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है ये क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें अगर प्लस आई इफेक्ट अगर कोई ग्रुप है और माइनस आई इफेक्ट है, तो वो दोनों जो है अलग अलग बिहेव करते हैं, उसकी एसिडिटी को जो है इफेक्ट करते हैं।
अगर प्लस आई इफेक्ट है, CH3 क्या है इसमें प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को जो है इस साइड में शिफ्ट कर देगा, ये कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जब कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये इधर इनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स की कम जो है डिफरेंसेस कम हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोटॉन रिलीज आसानी से नहीं करेगा, और प्रोटॉन अगर रिलीज कर भी देता है तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये क्या करते हैं, इसकी इनकी एसिडिटी क्यों होती है, क्योंकि ये रिजोनेंस फॉर्म में होते हैं। ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से रिजोनेंस फॉर्म में रहते हैं, तो जितनी आसानी से रिजोनेंस होगी उतना ज्यादा जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो स्टेबल होता है, एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को हमारा क्या कर रहा है, देखिए इस साइड में जो है शिफ्ट कर रहा है, यानी कि रिलीज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इधर ये डोनेट कर रहा है या शिफ्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आसानी से नहीं आ पाएगा, और ये जो है रिजोनेंस जो हो रहा था इसमें जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी थी वो आसानी से नहीं हो पाएगी, इसलिए इसकी एसिडिटी को क्या कर देगा ये घटा देगा। जबकि फ्लोरीन अगर हम लगा देते हैं इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, फ्लोरीन क्या करता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा H प्लस आयन जो है ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, ये अपना हाइड्रोजन देकर ये क्या करेगा कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा। तो एसिड हमारा कौन होता है जो आसानी से प्रोटॉन दे दे वो एसिड होता है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है ये क्या करता है जो है रिजोनेंस फॉर्म में चला जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर देगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है क्या होता है डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, रिजोनेंस फॉर्म में चला जाता है। तो ये क्या होगा ये जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था इस रिजोनेंस को करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है इसकी तरफ शिफ्टिंग करा रहा है, तो ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये रहा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर जो है पूछा ही जाता है आपके जो है 2 नंबर के क्वेश्चंस में कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है, किसी अगर ग्रुप पे किसी कंपाउंड पे लगे हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है, ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उसकी पार्शियल शिफ्टिंग होती है टुवर्ड द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जिससे क्या हो जाता है कि परमानेंट डाइपोल बन जाता है, एक जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होता है उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और जो कम होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट।